टीजर रिलीज होने के बाद से ही लोग फिल्म की जमकर आलोचना कर रहे हैं। आदि पुरुष फिल्म में सैफ के रावण के लुक पर विवाद है। इस फिल्म में जिस किरदार ने हनुमान का लुक लिया है उस पर भी विवाद है। फिल्म में रावण के किरदार को लेकर गलत चित्रण किया गया है, ये दावा है उन लोगों का जिन्हें इस फिल्म का टीजर ट्रेलर पसंद नहीं आ रहा। और फैंस का आरोप है कि फिल्म में रावण और हनुमान के चित्रण से खिलवाड़ किया गया है। हिंदू देवी देवताओं के चित्रण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस फिल्म पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि टीजर में आपत्तिजनक सीन नजर आ रहे हैं जिन्हें हटाना चाहिए, और उन्होंने इस फिल्म के निर्माता को भी लिखकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। तो पॉलिटिकली भी ये विवाद बढ़ रहा है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो इसके चलते अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। सवाल क्या आ रहे हैं? रावण हनुमान का मुगल अवतार देख रहे हैं क्या हम इस फिल्म के चलते? आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ। पहला सवाल ये बनता है कि क्या रावण और हनुमान का ये मुगल अवतार है जिसे फिल्म निर्देशक निर्माता दिखाना चाहते हैं? फिल्मों में हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों? क्या सेंसिटिविटीज हिंदू धर्म के ध्यान में रखते हुए चित्रण नहीं किया जा सकता इन कैरेक्टर्स का? रावण हनुमान के चरित्र से खिलवाड़ क्या ये किया जा रहा है? मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जिन्होंने ट्रेलर देखा है उसी से लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं। रावण का खिलजी अवतार क्यों और हनुमान का मुगल अवतार क्यों? तो ये तमाम सवाल इस वक्त सामने आ रहे हैं। आदि पुरुष पर संग्राम जारी है। अब इस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि फिल्म में रोल सनातन धर्म के मुताबिक नहीं है और इसे बदलना चाहिए। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले सीन हैं। हिंदू संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर समय समय पर इस प्रकार के हमले होते रहे हैं। संत समाज ने जो कहा है, मुझे लगता है कि उनकी बात पर फिल्म निर्माण के लोगों को ध्यान देना चाहिए और हमारी सांस्कृतिक विरासत पर किसी को भी बदलने की या हमला करने की जरूरत नहीं है। जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं आदरणीय नेहा जी ने, और जिस तरह का दृश्य फिल्माए गए हैं, ये आपत्तिजनक है। मैं पहले भी इस तरह के जो मंदिरों के अंदर जाके, चाहे वो सूटेबल बॉय हो या दूसरे फिल्में हो, जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा था कि हम फिर केस रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने किया है। मैंने एसपी छतरपुर को बुलाया कि इन पर एफआईआर करें। इस विवाद पर चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान अब इस बुलेटिन में जुड़ रहे हैं। अभिनेता मुकेश खन्ना हमारे साथ हैं, साथ ही यास्मीन फारूकी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, हाजिर खान मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं और संगीत रागी आरएसएस समर्थक भी हैं। सबसे पहले मुकेश खन्ना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप खुद एक एक्टर है, वो एक्टर है जिन्होंने एक आइकॉनिक रोल निभाया है भीष्म पितामह का। आप जानते हैं कि किस तरह की सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जब ऐसा किरदार बड़े पर्दे पर उतारना होता है। आज जब ये टीजर, ये ट्रेलर रिलीज हुआ, आपको लगता है कहीं ना कहीं गलत चित्रण हो रहा है हिंदू देवी देवताओं का? देखिए, ये मेरी पूरी समझ के बाहर है। ये जो इन लोगों की जो अभी ये तो लाइन में फिल्में आई, मेरी समझ के बाहर है कि जब इस वक्त इस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, हर तरह से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तमाचे मारे जा रहे हैं, बॉयकॉट किया जा रहा है, मकसद पर सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है कि हिंदू देवी देवताओं के साथ आप लोग अपमान क्यों। उसके बीच में ये एक बहुत बड़ी फिल्म जो कहते हैं 500 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ वो फिल्म रिलीज करते हैं। मैं समझता, मेरी समझ की बाहर है कि क्योंकि पर मैं एक बात लॉजिकली समझता हूँ, ये तीर चल चुका था। ये तीर पहले, ये फिल्म अभी से नहीं बन रही, काफी टाइम से, जिसमें आपको याद होगा कि सैफ अली खान ने बहुत बड़े घमंड से कहा था कि मैं रावण का रोल कर रहा हूँ, I want to make it humorous, मैं उसको मनोरंजक बनाना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने कहा था कि who the hell are you to change the characterization of our characters? उसके बाद बात बंद हो गई। शायद फिल्म बन गई है उस वक्त, ये बॉयकॉट ट्रेंड शुरू नहीं हुआ, इसलिए ये फिल्म को आना ही था। पर अगेन ये वही, इनको भी वही मार पड़ेगी जो और फिल्मों। लेकिन यहाँ दो सवाल हैं आपके जवाब से। दो सवाल सामने आ रहे हैं। पहला ये है कि आपको क्या लगता है ये जानबूझकर पब्लिसिटी सीख करने के लिए इस तरह का चित्रण दिखाते हैं कि उनकी फिल्म को रिलीज होने से पहले लोगों के बीच में चर्चा का मुद्दा बन जाए तो लोग उत्सुकता के चलते देखने जाएंगे ज्यादा तादाद में? और दूसरा सवाल ये जो बॉयकॉट की आप बात कर रहे हैं, बॉयकॉट से नुकसान भी होता है, कहीं ना कहीं एक तबका फायदा भी देता है।
देखिए, पहली बात आपने जो कहा ना कि भाई ये पब्लिसिटी स्टंट, ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये सिर्फ एक कमर्शियलाइजेशन का एक हिस्सा है। उनको पता चला है कि हिंदू धर्म जो है सॉफ्ट टारगेट है, उस पर आप पंच मारो, वो लोग हिलेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, चिल्लाएंगे, डिस्कशन होगा, हमारे जैसे आप जैसे डिस्कशन करेंगे, बाद में कुछ और फिल्म को फिर पब्लिसिटी मिल जाती है, जो फ्री पब्लिसिटी कह सकते हैं उसको। इसलिए ये फिल्में बनती है। मैं कई बार कह चुका हूँ, अपनी किसी और धर्म के साथ करके दिखाओ ना ये सब चीज। आप अगर आप करना चाहते नहीं कर पाएंगे, उनको मालूम है तमाचा नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। यहाँ हिंदू एक, और दूसरी बात अगर आप कहते हैं कि भाई ये क्या सब्जेक्ट, क्या क्वेश्चन था दूसरा आपका? नहीं, दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि बॉयकॉट पर भी लोग नाराज हो जाते हैं। ये कहते हैं कि फिल्म देखने से पहले ही आप बॉयकॉट के नारे लगा देते हैं। ये एक तरह से एक कैटेगरी ऑफ एक्टर्स को, चाहे वो माइनॉरिटी से आते हो, उन्हें टारगेट करने की भी कोशिश होती है। क्या ये सच है? एकदम गलत बात। हमने नहीं कहा था कि आप ऐसी फिल्में बनाओ। हमने बॉयकॉट किया है, आपको आपकी फिल्म को बॉयकॉट नहीं किया। देखिए, बगैर बॉयकॉट किया क्योंकि आप उस विचारधारा के इंटेलेक्चुअल, सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके पास हिम्मत है वो फिल्म बनाते हैं, उसको स्टॉप करना चाहिए। बॉयकॉट इज नॉट फॉर अ फिल्म, बॉयकॉट इज फॉर दिस फीलिंग ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस दैट हिंदू धर्म जाग चुका है मेरे हिसाब से। तो ये जो आपने दूसरे जवाब में दरअसल जो सवाल उठाया है कि क्या ये धर्म एक सॉफ्ट टारगेट है, इसके चलते जो निर्माता निर्देशक हैं वो भी अपनी क्रिएटिविटी की हद पार कर देते हैं। यास्मीन फारूकी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हम सब भारतीय हैं, हिंदू माइथोलॉजी से, चाहे वो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो चाहे मेजोरिटी के हो, कोई अनछुआ नहीं है। हर कोई जानता है किस तरह की सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है। जब आप ट्रेलर देखते हैं, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये जो लुक है ये वो प्राचीन लुक तो नहीं आ रहा जो हमारे दिमाग में, दिल में इमेज है हनुमान जी की या रावण के किरदार की? मेरा नज़रिया यह है, देखिए, मैं सारे धर्मों का बहुत आदर करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि किसी धर्म के ख़िलाफ़ बोला जाए। लेकिन देखिए, जो लुक्स का सवाल है वो तो सब बनाए हुए ही लुक्स हैं ना। ओरिजिनली अगर आप देखें तो ये थोड़ी है कि हनुमान जी का लुक है तो वो किसी ने जो बनाया होगा उसी के हिसाब से आगे भी चलता रहा, या रावण का जो लुक है वो भी बनाया हुआ है और बनाने के बाद जो फर्स्ट बनाया उसके बाद वो लुक चलता रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मूवीज़ में क्योंकि मूवी वाली जो लोग हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि वो खिलजी का क्या लुक है। मुझे नहीं लगता कि खिलजी का कोई लुक है। खिलजी का जो लुक बना दिया गया या जो फोटोग्राफ खींच दिए गए या जिन्होंने भी पोस्टर्स बनाए वो बना दिया गया होगा। तो हम ऐसी बुरी बातों को सोचते ही क्यों हैं? लेकिन अगर ये बुरी बात है, संगीत रागी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर आपको ये पता है कि एक आपकी क्रिएटिविटी जो है एक हद पार कर रही है और वो एक धर्म की आस्था को, भावना को ठेस पहुंचा सकती है, तो फिर हिंदू धर्म के साथ इतनी लिबर्टी क्यों लेते हैं हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, जो किसी और समुदाय में उनकी हिम्मत भी ना हो? ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप जब ऐसा चित्रण दिखाते हैं बड़े पर्दे पर तो एक बड़े समुदाय की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। फिर जब बॉयकॉट ब्रिगेड आती है तो आप उनको याद दिलाते आ रहे हैं ये तो हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है, आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? क्या ये जायज बात है? संगीत रागी, मुझे ऐसा लगता है यास्मीन फारूकी ने जो कहा कि भाई जो आपने तस्वीर बनाई वो तो तस्वीर आपका इमेजिनेशन है, आपकी कल्पना में है, लेकिन कल्पना भी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब आप कल्पना बनाते हैं तो आप उसमें श्रेष्ठ काम करने के लिए, आप किसी खलनायक के शक्ल से तो आप नहीं उसकी तुलना कर सकते हैं। और जिस प्रकार का सैफ अली का चरित्र जो है वो मैंने भी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो लग रहा है तो खिलजी जैसे एक चरित्र का जिस प्रकार का एक विश्लेषण हम जानते हैं भारत के इतिहास में, तो उससे कोई यदि उसकी तुलना करता है और यदि वाकई इस ढंग की चीजें हैं जो देख करके वाकई ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरा का पूरा कवच वगैरह बांधे हुए हो, दाढ़ी वगैरह सा रखे हुए हो, प्रकार का एक सुल्तान का एक चरित्र हो, शकल हो उस प्रकार का, तो ये निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ही करते हैं।
ये आपने पॉइंट जो रेज किया है, ये संगीत रागी अगर हम पर्सपेक्टिव में दिखाना चाहें, एक बार ये पहली बार नहीं है कि रामायण को बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर लाने की कोशिश हो रही है। सर मैं दरअसल दर्शकों को, संगीत रागी जी कोशिश करूंगी आपके पास वापस आऊं, एक बार मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहती हूं कि इससे पहले जब रामानंद सागर के रामायण में रावण और हनुमान के लुक आए थे, उनसे लेकर अब तक आदि पुरुष फिल्म जो आने वाली है उसमें दिखाए गए रावण और हनुमान में कितना फर्क है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और अंतर आप देखिए खुद साफ नजर आता है। रामायण के रावण को आपने देखा, हनुमान को देखा, और अब आदि पुरुष फिल्म के हनुमान को आप देख लीजिए और रावण को देख लीजिए। क्या ये मुगल अवतार बड़े पर्दे पर दिखाए जा रहे हैं? क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किस तरह की फ्रीडम आज निर्माता निर्देशक जो हैं अपने पास रख रहे हैं। हाजिक खान, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप इन दोनों तस्वीरों को देख रहे हैं, आप एक बार बताइए क्या आपको नहीं साफ फर्क नजर आ रहा? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो जो आपने हेडिंग लगाई है कि रावण का हनुमान का लुक मुगल का जैसा, मुगल अवतार, नंबर 1 के खुलजील ना तो मुगल था, और ये आप जो बनाकर आप देश के सामने पेश कर रहे हैं, ये अभी उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क में इससे पहले फोटोग्राफी नहीं थी और ये अभी फोटोग्राफी आई है इस दौर में। 100 साल, ये 150 साल पुरानी बात है, लेकिन उससे पहले लोग अपने एतबार से अपने पुरखों की, अपने अवतारों की, अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे लास्ट में आए हैं 1400 साल पहले, उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तो जो राम और हनुमान जी 7000 साल पहले आए, उनकी तस्वीर कैसी हो सकती है? और फिर ये जो तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं क्रिएटिव फ्रीडम पे छोड़ दें। हमारे देश की सरकार ने फिल्म इंडस्ट्रीज का एक डायरेक्टर बना रखा है, उस फिल्म के जो पास करता है सेंसर बोर्ड को चेयरमैन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, उसने ये फिल्म कैसे पास कर दी? ये जबरदस्ती एक माहौल, क्योंकि यशवंत शिंदे ने जब आरएसएस की पोल खोल दी है, अनूप जलोटा जी के पास जाना चाहूंगी। तो बॉलीवुड के मशहूर गायक अनूप जलोटा जी भी हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ रहे हैं, मैं उनके भी विचार जानना चाहती हूँ। अनूप जलोटा जी, ये जो नए अवतार नजर आ रहे हैं हनुमान के और रावण के, फिल्म आदि पुरुष के रिलीज से पहले ट्रेलर में जो नजर आ रहे हैं, मैं नहीं जानती कि आपको मौका मिला या नहीं मिला उन्हें देखने का, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुगलीकरण, मुगल अवतार नजर आ रहे हैं, जिस तरह की पोर्ट्रेयल हो रही है आइकॉनिक कैरेक्टर्स की हिंदू माइथोलॉजी के, आपको लगता है वो सही है सर? देखिए, मैंने अभी देखा, आपने अभी दिखाए जो चित्र वो मैंने देखे, और मुझे ये कहना है कि जो चीज पब्लिक एक्सेप्ट कर चुकी है बड़े प्यार से, और उस स्वरूप को वो एक्सेप्ट करने के बाद भी सक्सेसफुल उसको बना चुकी है। जो राम रामायण में दिखाए गए उसके पहले भी दिखाए गए, जो हनुमान उससे पहले दिखाए गए उसमें दिखाए गए, जो रावण उसके पहले दिखाए गए इसमें दिखाए गए, उनको जनता स्वीकार कर चुकी है और इन सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेस दे चुकी है अच्छी तरह जी। तो इन लोगों को पता नहीं क्यों ये पड़ी है कि भाई इसको चेंज करना है। अरे भी मॉडर्न करना और उसको चेंज करना, इन दो चीजों में फर्क है। तो उसको आप मॉडर्न अगर करना चाहते हैं तो आप कुछ थोड़े से कपड़े दूसरे भांति के पहना दीजिए, रामचंद्र जी को कुछ दूसरे कपड़े पहना दीजिए, हनुमान जी को थोड़ी से अलग गहने पहना दीजिए, जिस तरह गहने पहनाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के पहना दीजिए। हाँ, क्रिएटिविटी आप अलग अंदाज में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन दाढ़ी मूंछ लगा देना, अरे ये तो गलत बात है। और अनूप जलोटा जी, मैं ये मानती हूँ कि दरअसल ये दोनों ही धर्मों के लिए नाइंसाफी है कि एक तरफ आपने जो विलन का कैरेक्टर है उसको थोड़ा मुगल अंदाज में दिखा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस धर्म के लोगों को भी तो उसका पोर्ट्रेयल दिखा रहे हैं ना, वो भी तो गलत है। दोनों ही तरफ से मेरे ख्याल से ये गलत चीज है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, आप इसको मुगल टच से न जोड़िए, वो ऐसा नहीं है। मुगल टच से अगर जोड़ना होता तो उसके और भी चीजें उसमें दिखानी पड़ती हैं, लेकिन मुगल टच नहीं है, सिर्फ दाढ़ी दिखाई है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो गलती की है कि जो स्वरूप पहले एक्सेप्टेड है उसको बिगाड़ दिया। अरे लोगों ने कितने प्यार से रावण को सुना है। मैं आपको बताऊं कि जब रामानंद सागर की रामायण आती थी तो लोग इंतजार करते थे कि रावण का सीन कब आए, कब उनके डायलॉग सुने, इतना इंटरेस्टिंग बनाया था। तो उसको
बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है? उसमें थोड़ा चेंज कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। चेंज करना तो बहुत ही अच्छी बात है। हर चीज में चेंज होगा तो आगे चल के कुछ और लोग भी बनाएंगे। लोगों की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, मर्यादा के दायरे में रहते हुए भी वो तब्दीलियां की जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। हाजिर खान, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं। मैं धन्यवाद अनूप जलोटा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 7000 साल में रामचंद्र जी की जो तस्वीरें बनी होंगी, क्या एक ही तरीके की होंगी? रामायण कोई वो सर्टिफिकेट तो है नहीं कि उन्होंने वो रामायण बना के तस्वीर बना दी तो वो एक सर्टिफिकेट हो गया। ये तो हमारी फ्रीडम के दायरे में आप ऐसे खुला रन किसी को नहीं दे सकते हैं। मैडम माफ कीजिएगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हाजिर खान, बहुत शुक्रिया। ठीक है, उनसे भी जवाब मांगे जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल हमारे नेता हैं वो भी जवाब मांग रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए।